नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हम सिंपल इंटरेस्ट की सेकंड क्लास आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें आज हम कुछ बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चनों को ट्राई करेंगे। जैसे सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, ये सीजीएल 2023 के प्री में क्वेश्चन है, सीएचएसएल का क्वेश्चन है, सीपीओ का क्वेश्चन है और बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चनों को भी हमने इंक्लूड किया है। सीजीएल 2024 का प्री का क्वेश्चन है और आज की ये क्लास कोई टाइप वाइज क्लास नहीं है। कल पिछली क्लास और ये वाली क्लास बेसिक क्लास है। बेसिक क्लास के माध्यम से हम ये सीख रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में जो क्वेश्चनों की लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश किया जाता है, उसको आप कैसे टैकल करो। आज की क्लास और थोड़ा पेशेंस रखें इस क्लास को। जिनको आता है वो 1.5 या 2 की स्पीड में देख लीजिए। जिनको नहीं आता है, फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, धैर्य बना के एक एक चीज को समझते हुए आगे चलकर जो टाइप वाइज क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेन चीजें यहां से सारी ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी। आपने जो मेरे पे ट्रस्ट दिखाया उस ट्रस्ट को मैं नहीं टूटने दूंगा। सिर्फ इस चैप्टर की बात नहीं है, कोई भी परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एडवांस मेथड का कोई भी टॉपिक हो, आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी वीडियो देख लीजिए। आपका सिंगल क्वेश्चन भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। शर्त ये कि साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। तो स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माँ। और थोड़ा सा पीछे का एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, बस 2 या 3 मिनट ही इसमें टाइम लगेगा। थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला हमने सीखा था, प्रिंसिपल गुना में दर गुना में समय, प्रिंसिपल गुना में दर गुना में समय बटा में 100। ये बचपन से हम करते आ रहे हैं। प्रिंसिपल को यानी मूलधन को हमने डिनोट कर दिया पी से, दर को डिनोट कर दिया आर से और टाइम को डिनोट कर दिया टी से। फिर मैंने बताया प्रिंसिपल 100% होता है बेटा, 100 से 100 कट जाएगा तो प्रिंसिपल का नया फॉर्मूला बना, वो बना RT%। इस वाली चीज को मैंने आपको कल पिछली क्लास में थोड़ा सा नया बताया था। सिंपल इंटरेस्ट है तो जो धन चुका के आओगे वो क्या रहेगा, उसे हम मिश्र धन अमाउंट से डिनोट करेंगे बेटा। और वो आपका रहेगा क्या, जो पैसा आपने उधार लिया है उसे प्रिंसिपल कहते हैं और उस पे ऊपर आने वाला ब्याज। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला हम बचपन से करते आ रहे हैं वो ये है कि जो राशि आप उधार लेते हो उस राशि पर अगर ब्याज शामिल कर कर आप चुका के आते हो तो वो क्या हो जाती है, आपकी अमाउंट हो जाती है। अमाउंट को फिर हमने एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया और वो क्या रहा, जो पैसा उधार लिया वो 100%, ब्याज है वो RT%, परसेंट कॉमन ले लिया बेटा। तो ये अमाउंट का नया फॉर्मूला जो हमने किया वो क्या था, 100 प्लस में RT%। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, उन्हीं चीजों को हम आगे पीछे कर कर थोड़ा सा अच्छी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा जो हमने देखा कि भाई अगर दिन दे रखे हो तो दिन को दिनों से ही भाग करेंगे। जैसे 73 दिन का एक क्वेश्चन आया था तो उसको 365 से भाग किया, क्योंकि उस वर्ष में साधारण वर्ष था और साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर लीव वर्ष होगा तो 366 से भाग करेंगे। मंथ आ जाए जैसे 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, तो उसे मंथ से ही भाग करेंगे, यानी कि 12 से आपको भाग करना पड़ेगा। ये दो बातें हमने पिछली क्लास में अच्छे से जान ली थी। अब आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। आज पहला ही क्वेश्चन बड़ा खास क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन के माध्यम से आप ये देखोगे कि दिनों को कटमा दे रखा है। कटमा दिन अगर दे दे तो उस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करें। जैसे क्वेश्चन में खास बात क्या है इस क्वेश्चन को लेने की, कि यहाँ सारा कुछ खेल है ना, दिनों को तोड़ मरोड़ के पेश किया। जैसे 24 जनवरी ने 2012 में अर्चना ने कुछ पैसा बैंक से क्या लिया है, ऋण लिया है, ब्याज के तौर पर लिया है। और किस दर से लिया है, 8 सही 3/4% वार्षिक ऋण ब्याज की दर से। कुल मिलाकर कितना धन लिया है बेटा, कुल मिलाकर 78,000 है ना, ऋण लिया है। तो 24 जनवरी से लिया है। ठीक है, कह रहे कि ऋण लिया है और इसे वह 18 जून 2012 को चुकाने वाली है। यानी कि दिनों को तोड़ मड़ोड़ के यहां पेश किया जा रहा है। वापिस चुका दिया। अर्चना द्वारा भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। बेटा इस कीवर्ड पर भी ध्यान दीजिए, इस कीवर्ड पे भी ध्यान दीजिए। कुल राशि ज्ञात करनी है, यानी कि जो पैसा आपने उधार लिया है जिसे हम प्रिंसिपल मूलधन कहते हैं, उस प्रिंसिपल पर 8 सही 3/4% स्थान ब्याज की दर से, और ये जो दिन दे रखे हैं इनको हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। उसके ऊपर जो कुल मिलाकर ब्याज आएगा वो ब्याज प्लस में जो राशि आपने उधार ली है 78,000, उस सबको इंक्लूड कर कर जोड़कर आपको कितनी राशि चुकानी पड़ेगी, इन ऑप्शनों में से हमें एक पिकअप करना है। यानी कि बेटा हमें अमाउंट बतानी है। ये बात आप समझे कि नहीं समझे, क्वेश्चन में हमें अमाउंट मतलब बेटा हमें क्वेश्चन में मिश्रधन बताना है। क्लियर है, चुकाना पड़ेगा कुल राशि, अमाउंट बतानी है।
सिंपल इंटरेस्ट तो निकालना ही पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? वो है प्रिंसिपल गुना में दर गुना में समय बटा में 100। बेटा प्रिंसिपल साफ साफ दे रखा है हमें। प्रिंसिपल कितना दे रखा है सर? प्रिंसिपल दे रखा है 78,000, ठीक है, 78,000 हमने लिख लिया, ठीक है भाई। और फिर उस पे दर है 8 सही 3, 8 चौके 32, मल्टीप्लाई करते हैं 8 चौके 32 और 3 35 बटा में 4, 35 बटा में 4। और बेटा परसेंट का जब साइन उठाते हैं वही बटा में 100 आता है। अब यहाँ टाइम रखना पड़ेगा। अब टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें दो बातें आपको विशेष करके ध्यान रखनी है। बेटा जिस दिन आप पैसा लेते हो ब्याज उसी दिन से, आप अगर ऋण ले रहे हो तो ब्याज उसी दिन का आपको लगना स्टार्ट हो जाएगा, और आप किसी को बैंक में जमा करा रहे हो तो बैंक वाला उसी दिन से आपको ब्याज देना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है? यानी कि 24 जनवरी 2012 में आपने पैसा उधार लिया है तो 24 जनवरी का ब्याज भी आपको चुकाना पड़ेगा। एक बात तो ये। दूसरी बात, जिस दिन आप ऋण चुका के आओगे 18 जून, बेटा जिस दिन आप ऋण दे के आ रहे हो, यहां टाइम का कोई मेंशन नहीं है कि आपने 18 जून को सुबह पैसा चुकाया, दोपहर को चुकाया या शाम को चुकाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस दिन का आपको कोई ऋण नहीं देना पड़ता, इस बात का विशेष ध्यान रखना। यानी कि 24 जनवरी से आपने पैसा उधार लिया है तो जनवरी के कितने दिन हो गए? 24 जनवरी वाला काउंट करेंगे, 24 और 6 30 और एक आगे, तो कुल मिलाकर बेटा आपको कितने दिन का, अगर आप देखोगे 24 6 30 और एक 31, इस हिसाब से 7 हुए। नहीं बेटा आप गलत, तो देखो 24 25 26 27 28 29 30 31, ये टोटल 8 दिन होते हैं। बस यही बच्चा गड़बड़ कर जाता है। लेकिन पता है क्या करता है, वो यहाँ 7 कर लेता है और लास्ट में यहाँ 18 जोड़ लेता है, तो क्वेश्चन ओवरऑल ठीक भी हो जाता है। क्योंकि 18 जून का आपको ऋण नहीं देना, वहां आपको 17 ही दिन काउंट करना है। 24 से 31 6 तो बेटा वो, और फिर आपको लगेगा कि एक और आगे 7, गलत हो जाएगा। आप देखो 24 वाला इंक्लूड करना है तो 24 25 26 27 28 29 30 और फिर एक 31, टोटल 8 दिन होते हैं। फिर आपको फरवरी में जाना है बेटा। फरवरी में कौन सा दिन, अच्छा फरवरी है कौन से की, आपने देखा कि ये फरवरी तो लीप वर्ष की है, तो फरवरी में कुल मिलाकर कितने दिन होंगे? 29 दिन होंगे, इस बात का भी ध्यान रखते हैं। फिर मार्च में, अच्छा कुछ एक बच्चों को ना ये भी बड़ी समस्या होती है कि भी 30 दिन है 31, बेटा बचपन में ऐसे करते थे इनके ऊपर, है ना, जनवरी में 31, फरवरी में जैसे ये नीचे आ जाता है तो वहां 30 या फिर फरवरी है तो 28 या 29, 31 28 29, फिर 31 फिर 30 फिर 31 फिर 30, याद है ना, ऐसे करते थे। किसी का सहारा ले लो, ठीक है, अगर ऐसे ध्यान है। फरवरी का तो हमने काउंट कर लिया, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में बेटा कितने? 31, फिर अप्रैल, अप्रैल में बेटा कितने? 30, है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, फिर मई, मई में यहाँ हवा नहीं बनानी, मैं डायरेक्ट जोड़ के भी बता सकता था भी इतने दिन होंगे, कैलकुलेट कर लेना, फायदा क्या हुआ फिर इसके बाद कितने आएंगे? मई में 31 आएंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून, जून में बेटा ध्यान से देखो जून के कितने दिन लेने? 18, गलत हो जाएगा। हालांकि अगर आपने यहाँ 7 दिन लिए तो यहाँ 18 लिख लो, सही रहेगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में 17 ही दिन रहेंगे क्योंकि 18 जून को तो आप पैसा चुका रहे हो। लॉजिकली चलो ना, गलत थोड़ी ना सीख रहे हैं आप, लॉजिकली चलो कि भाई 18 जून को पैसे चुका रहे हैं तो 18 वाले दिन के पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे, यहाँ 17 ही दिन काउंट होंगे। जोड़ लेते हैं इन सबको, आपने देखा यहाँ इनको जोड़ लेते हैं एक बार, 30 30 60, ये एक मैंने इधर दे दिया, 30 30 60 30 90 और 30 120 और साथ में एक भी था 121 और ये 8 तो 129, तो ये हो गई, और 17 बेटा ये है, तो कुल मिलाकर आपके कितने दिन हो गए? 6 2 और 1 3 और 1 4, कुल मिलाकर 146 आपके दिन हो गए। तो 146, और मैंने पिछली क्लास में बताया बेटा यहाँ अगर दिन आए तो दिन को दिनों से ही भाग करना है, मतलब लीप वर्ष है तो 365 की जगह क्या लिखोगे? 366 दिन। क्या लिखोगे? 366। क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि आपका ये कौन सा है वर्ष है? ये आपका साधारण वर्ष नहीं है, ये आपका लीप वर्ष। कौन सा है? लीप वर्ष। क्लियर है ये बात? क्या इस बात को आप समझे हो कि नहीं समझे हो? अगर इस बात को आप समझ गए हो तो फिर आगे चलकर आपको कोई दिक्कत नहीं आई। क्लियर है? अब सुनो, इस क्वेश्चन में निकटतम पूर्णांक अगर बेटा यहाँ 366 होता तो देखो समझो मेरी बात, ये 73 से कट रहा है, 73 दूनी 140, और बेटा ये यहाँ 365 होता तो आपको पता है बिल्कुल 73 को जब मैं 5 से गुना करता, तो 5 से गुना करता, 5 दिए 15, बोलो क्लियर है क्या? 5 दिए 15 और 7 दिए 21 और एक क्या हो जाता? 5 7 35 और एक क्या हो जाता? 36, 366 बिल्कुल पूरा पूरा कट जाता। लेकिन ये 73 से मैंने ऊपर वाला काट दिया तो नीचे वाला ये तो 366 है, लेकिन फिर भी मैं इसको 5 से ही काटूंगा। क्यों काटूंगा? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि बेटा अप्रोक्सीमेट वैल्यू के तहत आपको जाना पड़ेगा, तो इस वजह से मैंने इसको किस पे काट दिया? 5 पे ही काट दिया। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है सर, आगे बढ़ जाइए। 2 जीरो से बेटा 2 जीरो कैंसिल हो गई। अच्छा 5 चौका 20, 5 चौके 20, 20 का पारा पढ़ रहा हूँ, 20 2 से जीरो
5 चौका 20, 0 से 0 तो कट ही जाएगी, 2 से काट रहा हूं मैं, 2 से काटा तो मैंने 2 तिया 6 और 2 नीम 18, 39। सही है बेटा, मल्टीप्लाई कर लो, 35 दूनी 70, 35 दूनी ये देखो 35 दूनी 70 गुना में 39, यानी कि आपको कुल मिलाकर जो साधारण ब्याज 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 नीम 63, 7 21 और 6, 21 और 6 27, बेटा 2730 रुपए आपको साधारण ब्याज के तौर पर चुकाने हैं। लेकिन इसने क्या कहा है, इसने कहा है कितनी राशि चुकानी पड़ेगी, मिश्रधन पूछा है, तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, उधार आपने कितने लिए 78,000 और उस पे आने वाला ब्याज कितना है 2730, यानी कि कुल मिलाकर आपको कितनी राशि चुकानी पड़ेगी बेटा 78 और 2 80,730, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन रहेगा फर्स्ट। दोनों को जोड़ देंगे, 78 और 2 कितना हो गया बेटा 80 और 730 इसके साथ आ जाएगा, कुल मिलाकर आपको 80,730 रुपए की राशि चुकानी। बेटा ये कैलकुलेशन इतनी मायने नहीं रखती, मायने रखता है पहली बात तो आपके लिए टाइम कैलकुलेट करना। इस बात को समझना कि भाई यार 24 जनवरी से ही जिस दिन पैसा उधार लिया उसी दिन से ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा, पहली बात तो। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं 24 और 31, 31 माइनस 24 वो सोचते हैं कि भाई यार 6 दिन तो 30 तक और एक 7 दिन, नहीं बेटा वहां 8 दिन का ब्याज, 24 वाला दिन भी तो इंक्लूड करना है ना। या फिर ऐसे करो 31 माइनस 24 प्लस 1, 31 माइनस 24 करेंगे तो 7 प्लस में 1, 8 दिन आ जाएगा। और लास्ट वाले दिन का आपको ब्याज नहीं देना पड़ता, यहाँ 17 ही दिन लेने, कुल मिलाकर 146 दिन हुए। दिनों को दिनों से भाग करना है, 365 नहीं, यहाँ 366 दिन आएंगे। लेकिन इसने बोला था निकटतम पूर्णांक, तो मैंने 365 से ही काम चला लिया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू में जाने की जरूरत नहीं है। 2730 आपका ब्याज आया और 78,000 रुपए की राशि अपने उधार ली थी, तो कुल मिलाकर आपको 80,730 रुपए चुकाने पड़े। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था, लेवल का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 3,700, ये पिछली क्लास का क्वेश्चन था, मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्योंकि इस जैसे हमको 4-5 क्वेश्चनों को ट्राई करना है। 12% रेट दे रखिए बेटा, साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 3720 रुपए की राशि, यानी कि ये आपने क्या लिया है बेटा, ये आपने पैसा उधार लिया है, ये प्रिंसिपल है, 3720 रुपए की राशि मिश्रधन के तौर पर 5,282.4 रुपए हो जाएगी। इसका मतलब आपने ब्याज कितना चुकाया है, पहले तो ये देखो, क्योंकि हमें यहां बताना क्या है, ब्याज की दर बतानी है। ब्याज की क्या बतानी है बेटा, दर बतानी है। जब ब्याज की दर बतानी है तो इसका मतलब फॉर्मूला तो सिंपल इंटरेस्ट वाला ही लगाना है। तो सबसे पहले बेटा हम सिंपल इंटरेस्ट ही निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट रहेगा इसमें कि आपने कुल मिलाकर 5282 रुपए देकर पीछा छुटाया है, 5282.4 रुपए देकर आपने पीछा छुटाया है। आपने उधार कितने लिए हैं 3700 कितने उधार लिए हैं 3720 रुपए उधार लिए हैं। इसका मतलब जो पैसा आपने एक्स्ट्रा दिया है बेटा, वो आपने क्या दिया है, साधारण ब्याज के तौर पर दिया है। और वैसे भी आपको अच्छे से ध्यान होगा कि अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट होता है। इस फॉर्मूले से अगर मैं इस फॉर्मूले से अगर बेटा अच्छा यार ये चीज क्या फॉर्मूले फॉर्मूले में लिखने की जरूरत है बेटा, मैं ऐसे लिखूं कि भाई सिंपल इंटरेस्ट निकालो तो अमाउंट ये प्लस का है, प्रिंसिपल उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ कोई ऐसा लिख दिया तो कोई अलग से पहाड़ थोड़ी ना तोड़ दिया हमने, सिंपल सी बात है यार, 5282.4 रुपए आप दे के आ रहे हो, उधारे लिया आपने 3720, इसका मतलब जो एक्स्ट्रा दे रहे हो वो ब्याज है, जो एक्स्ट्रा दे रहे हो बेटा वो क्या है, ब्याज है। माइनस कीजिए, माइनस करोगे तो यहाँ से 4 आया, यहाँ से 2 आया, यहाँ से कितना आ गया 6, यहाँ से कितना आ गया 3 और 2 5, यानी कि 1562 रुपए, 1562 रुपए पॉइंट 4, 1562.40 आपने ब्याज के तौर पर चुकाए। फॉर्मूला लगाइए, हम फॉर्मूले को अच्छे से जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है PRT डिवाइड बाय 100%। होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है सर। हमसे पूछा है ब्याज की दर क्या होगी, तो दर के लिए अलग से फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है। आप बताइए कि ब्याज के तौर पर आपने कुल मिलाकर कितनी राशि चुकाई है। हम देख पा रहे हो ब्याज के तौर पर हमने कुल मिलाकर 1562.4, बेटा दशमलव हटाऊंगा तो बटा में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, चुकाए हैं। उधार कितने लिए हैं, प्रिंसिपल कितना है 3720 रुपए आपने उधार लिए हैं, गुना में दर, दर है 12% और समय हमें निकालना है, और बटा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, बटा में क्या आ जाएगा बेटा 100 आ जाएगा। इस 10 से एक जीरो हमने यहाँ काट दी और इस जीरो से एक जीरो हमने यहाँ काट दी, तो टी बराबर हमारा क्या आएगा 15,624, 15,624 बटा में 3700, 272 गुना में क्या आ गया 12 आ गया। काट पीट के इसे सोल्व करना है, अपना टाइम आ जाए, काटिए। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, काटना ही पड़ेगा। देखो 12 से कट रहा है डायरेक्ट, क्योंकि 12 दूनी 12 के
जैसे 12 के फैक्टर अगर बनाऊँ मैं तो 2, 3, 6, 2 से भी कट रहा था, 3 से भी कट रहा था, 6 से भी कट रहा था, तो मैं डायरेक्ट ही काट लेता हूँ, 12 से काट रहा हूँ। 12 एकम 12, कितना बचा 3, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, बीच में एक जीरो आएगी, फिर 12 दूनी 24, क्योंकि 2 अंक मैंने एक साथ उतारे हैं। काट लीजिए। अब यहाँ इससे किससे काटूँ, 4 से ये कट रहा है, 4 से वो नहीं कट रहा, तो 2 से ही काट रहा हूँ। 2 छिके 12, 2 पांजा 10 और 2 एकम 2, और बटा में जब 2 से इसको काटा तो 2 एकम 2, 2 आठा 16, एक बचा 2 छिके 12। क्लियर है? यही कटा ना, 2 एकम 2, 1, 2 आठा 16, 2 छिके 12, ठीक है। अब बताइए किससे काटूं? अब बताइए किससे काटूं, क्योंकि मेरी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा वो बहुत ही छोटे नंबर है, इसका मतलब कटेगा तो ये पूरा। हो सकता है कि भाई बटा में 2 है तो बटा में नीचे 2 आ जाए, अदरवाइज ये सबसे कटेगा। तो ध्यान से देखो ये किससे कट रहा है। 3 से एक बार और काट लेता हूँ, फिर आगे थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। 3 से काटा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 साता 21, बेटा 3 से काटा 3 छिके 18, 3 दूनी 6, ठीक है 62। 62 का पाड़ा अगर 31 से अगर ये कट रहा है, 2 से 31 से, क्योंकि देखो कैसे पता चला, या तो ये 2 से कटेगा, ऊपर वाला 2 से कट नहीं कर रहा, तो मैंने नीचे वाले को 2 से काटा तो 31 से कट रहा है, 31 दूनी 62, तो ऊपर वाला किससे कट गया, 31 को किससे गुना करूं कि 217 आ जाए, 7 से गुना कर दूं, 7 एकम 7, 7 तिये 21, मतलब ऊपर वाला भी 31 से कट रहा है, कितना आ जाएगा 7/2। अच्छा सर आपको कैसे आइडिया लगा, तो बेटा मैंने यहां से आइडिया लगाया कि यार 3, 3 से 1/2, 5 से 1/2, 5, यानी 3 और 5 आ सकता है, लेकिन 3 और 5 तो तब आएगा ना जब ये पूरा पूरा कटे, पूरा पूरा हमें कट नहीं रहा, इसका मतलब फिर बटा में क्या आएगा, 3 से 1/2, 5 से 1/2, इन दोनों में से मेरा एक उत्तर होना था, तो बटा में 2 आएगा, तो आइडिया लगा लिया मैंने कि भाई ये डेफिनेटली 2 से, ये वाला 2 से कट रहा है, ये वाला नहीं कट रहा है, इसका मतलब नीचे वाला 2 से मैंने 2 मेरे को लेके आना पड़ेगा, तो 31 से मैंने काटा, तो उससे आइडिया मिला कि नीचे वाला 31 से कट रहा है, तो नो डाउट ऊपर वाला भी 31 से ही कटेगा। क्लियर हो गई ये बात, ये छोटी छोटी बातें सीखनी अपने को, हवा नहीं बनानी इधर। तो 7/2 इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, 3 सही 1/2, सॉरी वर्ष मतलब समय आ जाएगा, समय कितना आ जाएगा, 3 से 1/2। इस क्वेश्चन का आंसर है 3.5 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल सही रहेगा। क्लियर है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ आपने मतलब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना, ऐसे नहीं कि भी 1-2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, सिंपल, या फिर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला अमाउंट का भी लगा सकते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस में r/100 और उसकी पावर t। फिर आपको यहाँ काट पीट के इसके नीचे ले जाना, मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी। और यहाँ देखो कि कैलकुलेशन में भी टाइम ले रहा है टाइम, क्योंकि हमें पता है कि भी यार ऐसे नहीं कि राउंड फिगर में हम रेट ऑफ पे जाना होता है, या फिर हमें टाइम पे जाना होता है, तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन के बिना इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे चलेंगे, एक बार इसे नोट कर लीजिए। आगे बढ़ जाएं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आया हुआ क्वेश्चन है CHSL 2019 के परी में, ये थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन कर लेते हैं। 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों और महीनों में, मतलब वर्ष और महीने, और ऑप्शन से भी देख पा रहे हो आप कि सबको यहाँ मतलब वर्ष और महीनों में इंक्लूड करके दे रखा है। 24 रुपए की राशि 56 हो जाएगी। इसका मतलब बेटा आपने ब्याज कितना चुकाया, 24 रुपए आपने उधारे लिए थे, 56 रुपए आप चुका के आ रहे हो। इसका मतलब आपने कुल मिलाकर कितना ब्याज चुकाया, 56 अमाउंट है, और उधार लिए हैं 24 रुपए। इसका मतलब आपने कुल मिलाकर 32 रुपए ब्याज के तौर पर चुकाए हैं। क्लियर है बेटा ये बात? ठीक है। तो कितने समय में चुकाया है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको ध्यान है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाय 100, तो लगा देंगे। और ये फॉर्मूला बार बार इस वजह से लिख रहा हूँ कि अपनी बेस्ट प्रैक्टिस हो रही है, बाकी आप सबको पता है। कुल मिलाकर आपने 32 रुपए चुकाए हैं, उधारे लिए आपने कितने, 24 रुपए, ठीक है। R 16% है, और कह रहे हैं कि कितने समय में, टाइम हमें निकालना है, टाइम बेटा हमें निकालना है, और बटा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। काट दीजिए, 16 दूनी 32, 2 से काटा तो कितना आ जाएगा 12, तो टी बराबर 100 बटा में पलट जाएगा ना, ये 12/100 है, पलट के क्या हो जाएगा 100 बटा में 12। चाहे तो आप इसको और काट सकते थे, लेकिन यहाँ सारा मिक्सअप हो जाता है, इस वजह से साइड में ले गया हम। 4 से काटा तो 25 चौका 100, 4 तिया 12, यानी कि 25/3 टाइम है।
तो 8 सही 1 8 3 24 1 बचा बटा में 3। अब बेटा देखो समझो ये 8 वर्ष तो कंप्लीट हो गए, समझना इस बात को, इस क्वेश्चन के माध्यम से कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। 1 बटा 3 अब भी बाकी है, लेकिन ये वर्ष और अब आएंगे महीने। अब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 12 से, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। अब काट लीजिए, 3 चौके 12, यानी कि 8 वर्ष तो कंप्लीट हुए बेटा, और इसको मैंने 1/3, या फिर ऐसे सोचो कि साल का 1/3 भाग, साल में टोटल 12 अगर भाग है, उसका 1/3 लेना है, तो इसका मतलब 4 भाग आ जाएगा, यानी कि 4 महीने, 8 वर्ष और 4 मंथ, महीने में आपकी ये राशि 24 रुपए से 56 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, 8 वर्ष और 4 महीने में ये राशि आपकी 24 रुपए से 56 रुपए हो जाएगी। 16% वार्षिक साधारण ब्याज की। सिंपल सा था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज देने वाले बैंक के खाते में 80 रुपए की राशि 2 वर्षों में 96 हो जाती है। अब देख लो पिछले वाले का डिट्टो कॉपी है, ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ एक्स्ट्रा चीज आगे हो रहा है, इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ ले लिया गया। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं कर रहा, सीपीओ 2023 के परीर का क्वेश्चन है, कह रहे कि 2 वर्षों में 96 से, सॉरी 80 से 96 हो गई, तो कितना सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ा सर? 96 चुका के आ रहे हैं, उधार लिए है 80, इसका मतलब 16 रुपए ब्याज के तौर पर चुकाने पड़े। फॉर्मूला लगा रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितने उधारे लिए हैं? 80 रुपए, कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रही है वो हमें मालूम नहीं है, और परसेंट हटा के बटा में 100। एक बात समझना बेटा, ये आपने 16 रुपए 2 वर्षों के लिए लिए हैं, 2 वर्षों के साधारण ब्याज है, लिए नहीं, 2 वर्षों का ये साधारण ब्याज है। अगर आप चाहते हो कि हम 2 वर्षों में साधारण ब्याज अगर आपका 16 है, तो साधारण ब्याज तो इतना सिंपल होता है, तो एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? आप इसे 8 भी ले सकते हो। पर ध्यान रखना, अगर आपने यहाँ 8 लिया है बेटा, तो यहाँ आपको टाइम क्या रखना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा। और वैसे भी तो देखो काट पीट के ये क्या आ जाएगा? ये 8 ही तो आएगा ना। समझे कि नहीं समझे? यानी कि 2 वर्षों का अगर साधारण ब्याज ले रहे हो, तो टाइम भी आपको 2 वर्ष लेना पड़ेगा, और अगर आप 1 वर्ष का साधारण ब्याज ले रहे हो, 2 वर्षों का 16 है, तो 1 वर्ष का 8 रहेगा, तो आपको टाइम भी 1 वर्ष ही लेना पड़ेगा। काट दीजिए, 16 पंजा 80, 5 16 पंजा 80, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 से काटा 10 दाया 100, तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा कितनी आ गई? 10 डिवाइड कर रहा है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। अब अगला क्वेश्चन इसी में इंक्लूड करके बोल रखा है, क्या कह रहा है? तो 5 वर्षों के बाद उसी खाते में इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट उसी खाते की अकॉर्डिंग वाली लग रही है जो पीछे लग रही थी। तो पीछे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रही थी? पीछे रेट ऑफ इंटरेस्ट अपनी 10% लग रही थी। तो कह रहे हैं कि उसी खाते में उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं बदली, तो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें कह रहा है कि 62,000 रुपए की राशि, कितने रुपए की? 62,000 रुपए की राशि, प्रिंसिपल अब 62,000 है, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10%, है ना, से कितने वर्षों में? 5 वर्षों में राशि हो जाएगी इसका मतलब हमें मिश्रधन बताना है। सबसे पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं, यहां से क्या निकलेगा? प्रिंसिपल गुना में दर गुना में समय बटा में 100, उसी खाते में है तो रेट वही लगने वाली है। काट लीजिए बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 दूनी 10, 5 छिके 30 और 1 31, एक जीरो ये एक जीरो ये, कुल मिलाकर 31,000 रुपए आपको साधारण ब्याज के तौर पर देने पड़ेंगे। आपने जमा कितने की है? उसी खाते में 62,000, 31,000 आपका ब्याज मिल जाएगा। रेट 10% थी, समय था 5 वर्ष, जोड़ देंगे 6 3 9 2 और 1 3, तो आपको कुल मिलाकर कितने? 93,000 रुपए की राशि हो जाएगी। 93,000, ज्यादा जीरो लगा दी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ज्यादा होगी। तो राशि कितनी हो जाएगी बेटा? 93,000 रुपए की राशि हो जाएगी। और ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल सही रहेगा। पिछले क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, हमने अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करके सिंपल इंटरेस्ट, यहां से डायरेक्ट हमें टाइम पूछा था। यहां सेम इसी क्वेश्चन में प्रिंसिपल माइनस में आपने क्या किया? सॉरी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके रेट निकाली, उसी रेट से इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि भाई ये इसी रेट से इसी खाते में इतनी राशि को इंक्लूड करके कितनी हो जाएगी, तो हमने फिर से अमाउंट निकाल लिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कुछ सीखने को आपको मिल रहा होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद व आशा कर रहा हूं। देखिए, 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 7200 रुपए की राशि 8928 हो जाएगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, पीछे हम करके भी आए हैं, सीजीएल 2024 के परी में पूछा हुआ क्वेश्चन। अच्छा, आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है बेटा, बिल्कुल कंप्लीट और फ्री मैथ आप सीख रहे हो, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मैं आपको कंप्लीट मैथ आपको यहाँ करा दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करा दूंगा।
तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, उस मेहनत का फल दीजिए। और फल क्या है? एक तो ना वीडियो के नीचे कमेंट करके बताया करो कि क्लास कैसी है। कहीं मैं वैसे ही मतलब यहाँ हर रोज़ ये आकर मेहनत कर रहा हूँ और आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हो। तो सबसे पहले तो कमेंट जस्ट अभी कमेंट करके बताइए क्लास कैसी है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ, वो आपके ज़हन में, आपके दिलो-दिमाग में उतर रहा है कि नहीं उतर रहा? पहली बात। दूसरी बात, जब आपको समझ में आ रहा है वीडियो के लास्ट तक आप बने रहो, तो फिर वीडियो को लाइक कर दिया करो और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उनमें शेयर कर दिया करो। स्टेटस लगा लिया करो, मेरे को भी अच्छा लगेगा। और कोई भी बच्चा अपना पर्सनल कोई भी डाउट हो तो वो इस व्हाट्सएप नंबर 82 954 38 575 है ना? इस पे जाके अपना कोई भी डाउट है तो वो डाउट भेज सकता है और मेरे से डायरेक्ट कोई भी करियर से संबंधित कोई भी गाइडलाइन हेल्प की जरूरत है तो वो जो वहां जाके संपर्क कर 82 954 38 575। ठीक है भाई? फिर मैं आपका नंबर सेव करूंगा फिर मैं देखा करूंगा कि आपने स्टेटस लगाया है कि नहीं। 8% आने ब्याज की दर से 7200 रुपए की राशि यानी कि कुल मिलाकर आपने 89 आपने कितना चुकाया है? आपने चुकाया है 8928 इतनी धनराशि आपने चुकाई है। आपने उधार कितने लिए? 7200। अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ब्याज के तौर पर 8271 1728 रुपए आपने ब्याज के तौर पर चुकाए हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट 1728 बराबर प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है आपने उधारे लिए है 7200 रुपए गुना में कितने समय के लिए? 8 वर्ष के लिए और टाइम हमें निकालना है और बटा में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब पता लग रहा है कि टाइम तो हमारा बिल्कुल राउंड फिगर में तो नहीं है, इसका मतलब पूरा पूरा कटेगा। पूरा पूरा कटेगा तो आप 8 से ही स्टार्ट कर दीजिए। 8 से काटे तो 8 दूनी 16, एक बचा, 8 एकम 8, 4 बटा बचा, 8 छिके 72। ठीक है? और देखो 72 दो तिया 6 मतलब डायरेक्ट 2 तिया 6 7 21 बिल्कुल डायरेक्ट कट जाएगा। तो कितने समय में? तो हम कहेंगे 3 वर्ष में। कितने वर्षों में भाई? 3 वर्षों में ये राशि 7200 से कितनी हो जाएगी? 8928 हो जाएगी। जब रेट ऑफ प्रतिशत क्या है? 8% प्रति वर्ष है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल सही रहेगा। क्लियर है? हो जाएगा? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एक व्यक्ति ने 3 वर्ष के लिए 29,000 रुपए तथा 5 वर्ष के लिए 45,000 रुपए ऋण ब्याज की समान दर पर, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है बेटा, थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन में क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन हम बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिए हैं। ब्याज की दर समान दर पर मतलब ब्याज की दर दोनों बार क्या है? समान है। यदि उसने कुल 62,400 रुपए इतने पैसे देकर पीछा नहीं छूटा है, ब्याज दिया है, ध्यान रखना कि ये ब्याज दिया है, तो भुगतान किए तो ब्याज की दर क्या होगी? सीपीओ 2024 के प्री में आया हुआ क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप छोटी छोटी चीजों को और सीखोगे, अपने इस चैप्टर में ऐड करते हुए चलोगे। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा रहा हूं बेटा। आपने सिंपल इंटरेस्ट में क्या देखा है? प्रिंसिपल गुना में दर। दर हमें मालूम नहीं है, आर परसेंट जो भी है। और फिर कितने समय के लिए? 3 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए बेटा? 3 वर्षों के लिए। ये पैसा आपने उधार लिया है। ठीक है, एक पैसा आपने और उधार लिया है, 45,000 रुपए की राशि है। ठीक है बेटा? और कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। रेट यहां मालूम नहीं है लेकिन कह रहे हैं कि दोनों बार ब्याज की दर समान है, तो बेटा यहां भी मैंने किससे रिप्रेजेंट किया? आर परसेंट से। यहां मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? आर परसेंट से। और ये पैसा आपने कितने वर्षों के लिए लिया उधारा? 5 वर्षों के। यहां से जो आपको ब्याज देना पड़ेगा, इस राशि से जो ब्याज देना पड़ेगा प्लस में इस राशि से जो ब्याज देना पड़ेगा, इन दोनों राशियों से मिलाकर, इन दोनों राशियों से बेटा मिलाकर आपको कुल मिलाकर कितने रुपए देने पड़ेंगे? कुल मिलाकर आपको देने पड़ेंगे 62,400 रुपए। कितने देने पड़ेंगे बेटा? 62,400 रुपए देकर आपको ब्याज के तौर पर चुकाने पड़ेंगे। क्लियर है? देखिए, अब मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए बेटा ये परसेंट हटाऊंगा, बटा में 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो। बोलो इतना तो देखो आपको सीखना ही पड़ेगा। बेटा जब ये परसेंट हटाऊंगा बटा में 2 जीरो आएगी, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लो। बेटा यहां से अगर मैं 10 बाहर कॉमन लेता हूं तो एक 10 बाहर कॉमन लेने का मतलब ये 1 जीरो चली जाएगी, ये 1 जीरो चली जाएगी। और इन दोनों के बाहर जब 10 कॉमन जाएगा तो वो 10 जाके डिवाइड करेगा तो ये 1 जीरो यहां से काट देगा। इतना आपको समझना पड़ेगा देखो, वरना फिर यहाँ मैं बोर्ड ही भरूंगा। परसेंट हटाया बटा में 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। परसेंट हटाया बटा में 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। बेटा 10 बाहर, इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो, मैंने 10 को बाहर कॉमन ले लिया। 10 को बाहर कॉमन और भी ले सकता हूं मैं, कॉमन लेना चाहूं तो। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 से कट रहा है तो मैं 3 को कॉमन ले सकता हूँ, लेकिन जो चीज सिंपल वे में आ सकती है उसको तो करो ना। मैंने 10 10 कॉमन लिया तो वो 10 कॉमन लिया है जो बाहर दोनों में से, वो इधर आके डिवाइड करेगा तो 1 जीरो में नहीं। मल्टीप्लाई कीजिए, 29 तिया मतलब 30 तिया 90, 3 कम किया 87, आर
87 आर, ठीक है। 45 गुना में 5, 5 चौके 20, 200, 5 5 25 यानी 225 आर बराबर, और बराबर में कितना है बेटा 26240, तो 6240। दोनों को हम जोड़ेंगे, 7 और 12 और 7, अरे 12 क्या, 7 और 5 12, 7 और 5 12, 8 और 2 10, 10 और 1 11 और 2 212 आर बराबर 6240। बेटा आर का मान निकालना है, देखो डायरेक्ट 2 पे काट रहे हैं। सर पता कैसे चला, 2 पे काटा इसको डायरेक्ट और साथ में आ गई 0, पता कैसे चला कि इसको डायरेक्ट, क्योंकि मैंने देख लिया था पहले ही कि रेट आपके पॉइंटों में तो नहीं है, इसका मतलब पूरा पूरा कटेगा, यानी कि 20% आपकी क्या है ब्याज की दर है। 20% दोनों में सेम ही ब्याज की दर है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी 20%। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने ये देखा है कि भी टाइम बचाने के लिए बहुत सारी चीजों को ना अपने जहन में करते हुए जब पेन चले उससे पहले ही कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए आपको, तो उसके लिए ये क्वेश्चन था। अब मैं साथ साथ चाय पी लेता हूँ, एक बार वीडियो को रोक लेता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अभी इसमें क्या सेम था, रेट सेम थी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है समय, याद कीजिए, यानी कि समय समान है। दोनों क्वेश्चनों को मैंने पहले ऑलरेडी देख रखा था और इस प्रकार से ही सेट किया है बेटा कि जब रेट सेम हो तब आपको किस प्रकार की अप्रोच लगानी है, और जब टाइम सेम हो। और उससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा ना बेटा, उसमें रेट दोनों जगह सेम होगी, लेकिन उसको टैकल करने का कुछ अलग तरीका होगा। लेकिन इन दोनों क्वेश्चनों में उस अप्रोच को हम नहीं लगा सकते, उसको आपको समझना होगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने समान अवधि के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से 1760 रुपए तथा 9% प्रति वर्ष की दर से 2240 रुपए साधारण ब्याज पर उधार लिए। उसे कुल मिलाकर 1536 रुपए ब्याज के रूप में चुकाना पड़ा, तो समय क्या है। यानी कि आप ध्यान से देखिए, समान अवधि के लिए, ये पॉइंट क्या है, समान अवधि के लिए, यानी कि दोनों जगह अवधि क्या है, समान है। चलो लिखते हैं, इसने क्या बोला है, 1760 रुपए बेटा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा रहा हूं, रेट क्या है 6% है, समान अवधि मतलब उसको मैंने टी से डिनोट कर दिया, ठीक है। पहली राशि पर जो ब्याज आएगा, दूसरी राशि कितनी है बेटा 2240 रुपए दूसरी राशि है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी कितनी बताई है 9% बताई है। समान अवधि है तो मैंने टी से ही डिनोट कर दिया, यहां भी मैंने टी से लिखा है और यहां भी टाइम को मैंने टी से लिखा है। और ऐसा कुल मिलाकर इस राशि पर जो ब्याज आएगा और बेटा इस राशि पे जो ब्याज आएगा, इन दोनों राशियों से कुल मिलाकर जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज हमें दे रखा है, और वो ब्याज कितना है बेटा 1536 रुपए। कितना है बेटा 1536 रुपए। सही है। टाइम बचाने के लिए अब ध्यान से सुनना, दो अप्रोच रहेगी बेटा। जब परसेंट हटाऊंगा तो बटा में 100 जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, लेकिन अब भी 10 यहां जीवित है, समझ गए। परसेंट हटाऊंगा बेटा, नीचे 100 जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, लेकिन अब भी नीचे कौन जीवित है, अब भी नीचे 10 जीवित है, ठीक है। ये 10 बाहर कॉमन लूंगा मैं, ये बाहर 10 कॉमन लूंगा, वो 10 यहाँ 1/10 आएगा जो इधर जाके जीरो बना देगा। टाइम तो बचाना पड़ेगा। पिछले में क्या था बेटा, परसेंट हटाया था, बटा में दो जीरो से दो जीरो कट गई, परसेंट हटाया बटा में ये जीरो 10 बाहर कॉमन लिया, वो 10 जो वहां मल्टीप्लाई में था वो इधर आके डिवाइड करेगा, तो जीरो से जीरो कट गई थी। अब की बार 10 तो नीचे बचा है, वो 10 1/10 जाएगा, जो यहाँ डिवाइड में है वो आगे जाके मल्टीप्लाई करेगा। सही है, इतना करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कीजिए, यहां से कितना आ जाएगा 6 की गुना करेंगे। आप चाहो तो और भी कॉमन ले सकते हो, काट पीट भी सकते हो, लेकिन फिर ज्यादा वो नहीं करनी, मल्टीप्लाई कीजिए। 6 गुना में 6, चिकू चिकू 36, 6 7 42 और 3 45, 6 कम 6 और 4 10, 30, 1056 टी प्लस में 9 की मल्टीप्लाई कीजिए। 9 वैसे तो 10 से करेंगे तो 2240 हो जाता है, लेकिन फिर उससे 224 माइनस करना, इससे अच्छा 9 से मल्टीप्लाई कर लो। 9 चौका 36, 9 दूनी 18, 18 और 3 21, सही है ना। 9 चौका 36, 9 दूनी 18, 18 और 3 21, 9 दूनी 18, 18 और 2 18 और 2 20, बराबर में कितना है बेटा 15360। दोनों को जोड़िए, दो और एक 3000, दो और एक 3000, ठीक है। 50 में 56 में 16 जोड़ना है, 56 में 10 जोड़ा 66, और फिर 6 जोड़ा, फिर 6 और एक्स्ट्रा ना, 66 और 6 कितना 72 टी, 3072 टी बराबर में है 15360। बेटा हमें टी का मान निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे
15,360 के बटा में क्या आ जाएगा, बटा में आ जाएगा 3,072। कैलकुलेशन ये और कुछ नहीं है इसमें। अब देखो ये ऐसा तो नहीं कि सिंगल डिजिट, डायरेक्ट मल्टीपल में देखो, क्योंकि टाइम हमने पहले ही देख लिया कि राउंड फिगर में कोई टाइम नहीं है, पूरा एग्जैक्ट वैल्यू है। तो देखो 2 पांजा 10, 2 पांजा 10, बिल्कुल 5 पे कट रहा है। कैसे? 2 पांजा 10, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 आता 35 और 1 36 और 5 दिए 15, यानी कि टाइम आपका कितना आ गया, 5 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन देख लिए हमने। इसमें क्या समान थी? इसमें दर समान थी, और इसमें क्या था? इसमें आपका टाइम समान है। लेकिन इन दोनों क्वेश्चनों में खास बात क्या थी? यहां अलग राशि थी, यहां भी अलग राशि है। ठीक है, इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी? यहां अलग राशि है और यहां भी अलग राशि है, लेकिन राशि समान हो, राशि बेटा समान हो, और राशि समान होने के साथ साथ अगर आपकी रेट या टाइम भी समान हो, तब आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। वो प्रूफ करेगा ये क्वेश्चन। एक्स प्रतिशत वार्षिक ऋण ब्याज की दर से कितनी है, दी है बेटा, एक्स प्रतिशत वार्षिक ऋण ब्याज की दर से, मतलब दर आपकी एक्स परसेंट है। 1400 रुपए की राशि, 1400 रुपए की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज, और उसी राशि पर, फिर से देखिए उसी राशि पर, मतलब की राशि आपकी क्या है, समान है। जो राशि यहां थी 1400, वही राशि है उसी राशि पर उसी दर से, यानी कि आपकी दर भी क्या है, समान है। मतलब आपकी दर भी समान हो गई और आपकी राशि भी समान हो गई। 2 वर्षों का, फिर से 2 वर्ष दिया है, 2 वर्षों का साधारण ब्याज का योग 562 रुपए है। तो एक्स का मान बताइए। आपने नोटिस किया, आपने नोटिस किया सर, राशि क्या है, राशि 1400 रुपए की है। पहली बात तो ये समझिए कि राशि 1400 रुपए की है, और राशि क्या है, समान है। दो अलग अलग टाइम स्लॉट में इसको दिया गया है। पहले 1400 रुपए की राशि को 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पे दिया, फिर से उसी राशि को उसी दर पर कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए दिया। राशि समान है। अच्छा, राशि समान होने के साथ साथ बेटा यहां दर भी क्या है, एक्स प्रतिशत, और ये एक्स प्रतिशत भी आपकी दोनों ही केस में क्या है, समान है। अगर बेटा यहां राशि समान हो और दर और टाइम में से भी कोई चीज समान हो, तो इतनी बड़ी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में आप करके आए हो। आप समझो बेटा 1400 रुपए की राशि पर 4 वर्ष, तो ये दर तो दोनों में समान ही है। भाई जो दर आपने, देखो ऐसे समझो, 1400 रुपए की राशि पर आपने एक्स परसेंट की दर लगाई है ना, और कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए। बेटा फिर से 1400 रुपए की राशि, राशि तो समान है, वही दर लगाई, और फिर कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। पहले 4 वर्षों के लिए, फिर 2 वर्षों के लिए। तो यहां से जो ब्याज मिला, ये मैं लिख रहा हूं, ये आपको नहीं लिखना, मैं इसको डायरेक्ट बताऊंगा, लेकिन मैं पिछले बार की तरह समझा रहा हूं। तो बेटा यहां से और यहां से जो कुल मिलाकर ब्याज मिलेगा, वो ब्याज आपको कितना मिला, 672। अब समझने वाली बात ये है बेटा कि फिर ये भी और ये भी, ये दोनों तो यहां समान ही है। तो आपने देखा कि भाई इस ब्याज को डिसाइड करने वाला स्लॉट कौन सा बच गया है, टाइम ही तो बच गया है ना। यानी कि आपकी राशि और आपकी दर अगर समान हो, या फिर राशि और आपका समय समान हो, तो डिसाइड करने वाला तीसरा ही फैक्टर होता है। राशि और दर समान है, या फिर राशि और समय समान होता, तो तीसरी चीज ही डिसाइड करेगी कि ब्याज कितना आएगा। तो आपने देखा 4 वर्षों का तो यहां ब्याज, और 2 वर्षों का यहां ब्याज, 4 और 2 6, यानी कि 6 वर्षों का डायरेक्ट करेंगे, 6 वर्षों का कुल मिलाकर 672 रुपए ब्याज है। बेटा 6 वर्षों का, 4 वर्ष तो ये रहे और 2 वर्ष ये रहे। मैंने मतलब ये वाली चीज है ना जो बॉक्स में बंद की, ये सारी बाहर कॉमन ले ली, ऐसे समझ लो जो चाहे। तो कुल मिलाकर 4 और 2 6, 6 वर्षों का ब्याज 672 रुपए है। तो 1 वर्ष का बेटा ब्याज कितना हो जाएगा, 6 से भाग करेंगे, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 112 रुपए ब्याज होगा। अब समझो हमसे पूछा है ब्याज की दर क्या थी, तो बेटा 112 रुपए आपने ब्याज चुकाया है, किस राशि पर, राशि तो थी सर 1400 रुपए। तो बताइए ब्याज की दर क्या, दर निकालने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं। आप कहोगे सर टाइम को इंक्लूड क्यों नहीं किया, अरे बेटा 6 वर्षों में से मैं 1 वर्ष पे आ गया। आप समझो कि 1400 रुपए की राशि पर 1 वर्ष में कितना ब्याज देना पड़ रहा है, 1 वर्ष में 112 रुपए ब्याज देना पड़ रहा है। अगर आप 672 लिखते हो तो फिर गुना में आपको टाइम भी लिखना पड़ेगा, भी 6 वर्ष है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसको 6 वर्षों का ब्याज, 4 वर्ष ये, 2 वर्ष ये, 6 वर्षों में कुल मिलाकर 672 रुपए ब्याज है। तो 1 वर्ष में कुल मिलाकर कितना रुपए ब्याज आ गए, 1 वर्ष में कुल मिलाकर 112 रुपए। ये 112 रुपए कौन सी राशि पर, वही तो राशि जो घूम फिर रही है, 1400 रुपए की राशि 2 बार इंक्लूड कर रहे हैं।
तो 112 रुपए ब्याज 1400 रुपए पे, तो बताइए कितना परसेंट, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी बेटा, डायरेक्ट कट जाएगा। 14 8 कितना होता है, 112 होता है, यानी कि आपकी ब्याज की दर कितनी है, 8%। ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल सही जी है। तो क्या समझे आप, जब आपकी राशि दर या फिर राशि के साथ समय समान हो तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप टोटल इंटरेस्ट काउंट कर लो। टोटल इंटरेस्ट काउंट करने पर किस राशि पर, तो हमने देखा जो ब्याज मिला है वो 1400 रुपए की राशि पर मिला है, तो इस प्रकार से डायरेक्ट आपकी दर आ जाएगी, और दर कितनी आ गई, 8%। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी निश्चित राशि पर, मतलब सब कुछ तोड़ मरोड़ के यहां दिया गया है, एमटीएस 2020 के परी में आया हुआ क्वेश्चन है। किसी निश्चित राशि पर 6 सही 3/4% की दर से 4 सही 2/3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज कितना है बेटा, प्राप्त साधारण ब्याज आपका 8820 रुपए है। ठीक है, समान राशि पर, राशि समान है, आठ, यानी कि सबसे पहले तो हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। अब प्रिंसिपल निकालना है बेटा, हमें सिंपल, आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। हमें पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने जो सीखा है वो है RT%। क्या है बेटा, RT%। आप चाहो तो पूरा फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन आप चाहो तो इतने से भी काम चला सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, RT% है। देखिए, इसने क्या बोला है, 6 सही 3/4, यानी कि 6 चौका 24, 24 और 3 बेटा 24 और 3 27, 6 चौका 24 और 3 27/4। ठीक है, और टाइम कितना है, 4 3 12, 12 और 2 14, 14/3, और सातवें परसेंट, ये क्या मिला बेटा, आर, ये रहा 6 चौके 24 और 3 27/4। टी कितना है, 4 3 12, 12 और 2 14, 14/3। ये RT% बेटा ब्याज मिला, और ये ब्याज हमें कितना दे रखा है, 88, कितना दे रखा है, 8820 दे रखा है। क्लियर है? यहां से हम क्या निकाल लें, हमें निकालना है क्या, सबसे पहले समान राशि, यानी प्रिंसिपल निकालना है बेटा, यानी कि 100% की वैल्यू हमें यहां निकालनी है। तो हम क्या बोलेंगे, जो कुछ कटने वाला पहले यहां सिंपल फॉर्म में मैं लेके आता हूं। देखो 3 नीम 27, तो गया, दो घर जाना चाहता है, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 साता 14, 9 साता 63/2, 8820 के बटा में बेटा क्या आएगा, बटा में आएगा 9 साते 63/2 है, 63/2, ये 63 तो नीचे आ जाएगा बेटा, और पलट के 2 ऊपर चला जाएगा। और हमें राशि निकालनी है, राशि मतलब 100% की वैल्यू निकाल, बताओ ये थोड़ा सा समझे क्या? अगर आप ऐसे ना करो तो ऐसे कर लीजिए भाई, आपकी मर्जी है। कैसे? आपको ब्याज मिला 8820, 8820, प्रिंसिपल हमें मालूम करना है, रेट कितनी है, रेट अपनी 27/4, टाइम कितना है अपना, टाइम अपना 4 3 12 और 2 14/3। ठीक है, और हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो अब भी तो ये जाएगा ना, आप भी यहां से ही काट, 3 नीम 27, 2 दूनी 4, 2 साता 14, 9 साता 63, बटा में बेटा 63 आएगा, 2 गुना में चला जाएगा, तो बटा में 63, 2 गुना में। लेकिन जो चीज सीखी है उसको फिर यूज करना तो सीखो ना, उसको यूज करना तो सीखो, फिर फायदा ही क्या हुआ उस चीज को सीखने का। क्लियर है? काट लीजिए। अब समान राशि है, राशि पॉइंटों में नहीं जाएगी, क्योंकि कुल मिलाकर जो धन चुकाना है वो कोई भी पॉइंटों में नहीं है, तो पूरा पूरा कटना चाहिए। काट लीजिए, पहले देखो ये छोटे नंबर से काट लीजिए, अगर 63 का पढ़ा कंफर्ट नहीं है तो छोटे नंबर से काटिए। छोटा नंबर कौन सा पकड़े, आपको पता है कि नीचे वाला 7 से कट रहा है, तो 7 से काटो, 7 नीम 63, 7 से काटा, 7 एकम 7, एक बचा, 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 छिके 42 और जीरो। अब 9 से काट लीजिए, 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, कितना बचा बेटा, 9 एकम 9, कितना बच गया, 3, 9 चौका 36 और साथ में जीरो, 14 दूनी 28, यानी कि राशि कितनी आ गई, 14 दूनी 28, एक जीरो वो और दो जीरो ये, यानी कि वो राशि थी 28,000। प्रिंसिपल कितना था बेटा, 28,000 था। क्लियर है? अब कह रहे हैं कि समान राशि पर, राशि वही रखनी है 28,000, समान राशि पर 28,000 रुपए की राशि पर, ठीक है, 28,000 रुपए की राशि पर 8 साधारण ब्याज की दर से 7.5 वर्षों में प्राप्त धनराशि ज्ञात कीजिए। तो 8 तिया 24 और एक 25/3, ठीक है, और 7 दूनी 14 और एक 15/2। अब यहां से जो ब्याज मिलेगा उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, और परसेंट हटाएंगे, बटा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, बेटा देखो ये काट लीजिए, 3 5 15, ठीक है, 2 से काट लीजिए, 2 से काटा तो कितना आएगा, 1 4 0, ठीक है भाई, 14 5 70, 14 5 70, साथ में जीरो, गुना में 25, 25 का 150, 25 आता 175,
और साथ में 2 जीरो, यानी कुल मिलाकर 17,500। ये आपको कह रहा है कि धनराशि ज्ञात कीजिए जो आप चुका के आओगे। यानी कि आपने 28,000 रुपए तो उधार लिए थे बेटा, है ना? जिस 28,000 पर 6/3/4% साधारण ब्याज की दर से 4/2/3 वर्षों में ब्याज था आपका 8820 रुपए। तो 28,000 रुपए आपने उधार लिए थे और फिर आपने कुल मिलाकर यहाँ कितना ब्याज आ गया? 17,500 रुपए। ये नहीं बताना, कह रहे कि समान राशि पर, वो क्वेश्चन खत्म हो गया। उस पिछले क्वेश्चन से तो सिर्फ हमें प्रिंसिपल निकालना है। समान राशि पर, राशि मतलब 28,000 पर 8/1/3% साधारण ब्याज की दर से 7.5 वर्षों के प्राप्त धनराशि ज्ञात कीजिए। भाई उस क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन से तो प्रिंसिपल निकालना है, जो हमने निकाल लिया 28,000, और उस पे जो ब्याज मिला वो 17,500 है। तो कह रहा है कि कितनी राशि चुकानी पड़ेगी, ये हमें बताना है। तो 28 और 17 को जोड़ लेते हैं बेटा, 2 जीरो, 0 0 2 जीरो आ गई, 5, फिर 5 यहाँ रहा, 7 7 14 और 1 15, 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 45,500 रुपए देकर आपका पीछा छूटेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो। ये मत सोचना कि 28,000 पर वो ब्याज भी इंक्लूड करना है। उस क्वेश्चन के माध्यम से तो हमें प्रिंसिपल निकालना था, प्रिंसिपल आ गया। अब 17,500 ब्याज है, 28,000 ये, 17,500 यानी कि 45,500 की धनराशि आपको चुकानी पड़ेगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, 5% साधारण ब्याज की दर से x रुपए की राशि उस समय से बढ़कर बढ़कर 6900 हो जाती है, जितने समय में 4%। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का हिंट हमें आगे चलकर मिल रहा है, जितने समय में। यहां से पढ़िए फिर, 5% साधारण ब्याज की दर से x रुपए की राशि बढ़कर 6900 हो जाती है, जितने समय में। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये पीछे वाला तो कुछ करना है हमें, करना है मतलब वो बताना है हमें, वो राशि हमें बतानी है, x राशि का मान बताना है। लेकिन यहां से पढ़िए, जितने समय में 4% साधारण ब्याज की दर से 9,000 रुपए की राशि 10,080 हो जाती है, यानी कि 10,080 हो गई। 10,000 बेटा 80 हो गई। कौन सी राशि? 9,000 रुपए की राशि। यानी कि कुल मिलाकर ब्याज जो मिला वो ब्याज कितना मिला? 0,801। 1,080 आपको ब्याज मिला बेटा, 1,080 आपको ब्याज मिला है ना? किस राशि पर? 9,000 रुपए की राशि पर। किस दर से? 4%। कितने समय में? मालूम नहीं है। और बटा में क्या आ जाएगा? बटा में आ जाएगा। पहला जो क्वेश्चन है वो उस क्वेश्चन का हिंट ही आगे चल के स्टार्ट हुआ है। कह रहा है कि जितने समय में 4% साधारण ब्याज की दर से 9,000 रुपए की राशि 10,000 कितनी हो जाती है? 80 हो जाती है। मैं तभी तो ये क्लास लेके आया था कि चीजों को कैसे रिप्रेजेंट करता है तोड़ मरोड़ के। तो सबसे पहले यहाँ टाइम निकाल लेते हैं कि भाई ये राशि है ना जो 9,000 की, वो 10,080 4% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में हुई? तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 9 से कट गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि यहाँ जो आपका 4 से फिर और काट लीजिए, 4 तिये 12, यहाँ जो आपका टाइम लगा बेटा वो कितने लगा? 3 वर्ष लगा। 3 वर्षों में 9600 9,000 रुपए की राशि 4% साधारण ब्याज की दर से 10,080 हो गई थी। अब पहला क्वेश्चन, 5% साधारण ब्याज की दर से बेटा रेट दे रखी है 5%। रेट कितनी दे रखी है? 5% दे रखी है। 5% साधारण ब्याज की दर से, 5% साधारण ब्याज की दर से, आगे पढ़िए, x रुपए की राशि उस समय से बढ़कर, उस समय मतलब 3 वर्षों में बढ़कर 6900 हो गई। यानी कि हो जाती है, हो जाती है मतलब, हो जाती है बेटा, इस बात का मतलब क्या है? हो जाती है, इस बात का मतलब है कि वो विसर्जन हो जाती है। यानी कि हमें अमाउंट दे रखी है बेटा 6900। और बेटा मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है 100 प्लस में RT%। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? 100 प्लस में RT% होता है कि नहीं होता? रेट बोलो 5%, टाइम बोलो 3, यानी कि कुल मिलाकर आपको, अगर मैं पूरा बात को लिखूं तो 100 रुपए प्रिंसिपल प्लस में आर, आर मतलब 5%, गुना में टाइम था 3, है ना? कुल मिलाकर इतना आपको अमाउंट देना पड़ेगा, जो किसके बराबर है? 6900 के बराबर है। हो जाती है, हो जाती है, इस मत का मतलब विसर्जन है। यानी कि 5 से 15 और 100 मतलब 115% की वैल्यू बेटा हमें दे रखी है 6900। हमसे पूछा है x रुपए की राशि, वो राशि क्या है? यानी कि प्रिंसिपल बताना है। तो प्रिंसिपल मतलब 100% की वैल्यू बतानी है। बटा में 115 और गुना में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। गुना में क्या आ जाएगा? 110 नहीं, गुना में आ जाएगा 100। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? काट लीजिए। अब देखो राशि तो पूरी पूरी आएगी, काटिए।
बोलो किसे काटूं, पहले 5 से काट रहा हूँ। 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 से काटा, 23 का पाड़ा पढ़ो, 23 तिया, साथ में 2 जीरो और 3 दूनी 6, यानी कि राशि कितनी थी? राशि थी अपनी कुल मिलाकर 6000। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल सही रहेगा। अच्छा था ना क्वेश्चन? देखो कैसे चीजों को आगे पीछे, लैंग्वेज का खेल है सारा। वहां से पहली वाली लाइन से कुछ नहीं पता चला। 5% ऋण ब्याज की दर से x रुपए की राशि कुछ समय में बढ़कर 6920 हो जाती है, मतलब हो जाती है, वो मिश्र धन है। फिर आगे हिंट दिया, जितने समय में 4% दर है, प्रिंसिपल है, अमाउंट है। ब्याज कितना मिला? 1080। रेट हमारे पास थी, टाइम निकाल लिया 3 वर्ष। तो कह रहे हैं कि 5% ऋण ब्याज की दर से 3 वर्षों में x रुपए की राशि 6920 हो जाती है। मिश्रधन है, मिश्रधन है, इसका मतलब मिश्रधन का फॉर्मूला 100 प्लस में RT। 100 रुपए की राशि 5 या 15, 115% की वैल्यू 6900, 100% राशि मिलेगा। क्लियर है? आज की क्लास का लास्ट, एक निश्चित धनराशि 8.5% वार्षिक दान ब्याज की दर से 3.5 वर्ष में इतनी हो जाती है। बहुत बढ़िया। समान धनराशि उसी समान ब्याज की दर से 6.5 वर्ष, 6.5 नहीं है, 6 से 1/4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात है। कोई मुश्किल? बेटा हो जाती है। यानी कि अब मैं ये पूरा क्वेश्चन नहीं, आपको बस कमेंट में बताना है, मैं हिंट देके जाऊंगा और फिर इस क्वेश्चन का आंसर बता। हो जाती है, मतलब बेटा अमाउंट हमें दे रखा है और अमाउंट का फॉर्मूला होता है 100 प्लस में RT%। 100 प्लस में RT%। मैंने कल ही बताया था कि मोस्ट इंपोर्टेंट इस पूरे चैप्टर की रीड के डी ना, वो ये दो फॉर्मूले जो बहुत कीमती टाइम बताएगी। रेट दे रखे हमें 8.5। पहले ब्याज ही निकाल लेते हैं। आप देखो रेट है 8.5, 8.5 है बेटा, और समय है 3 दूनी 6 और एक 7/2, 7/2 इतने परसेंट आपको ब्याज मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मल्टीप्लाई कीजिए, पॉइंट हटा के या फिर सीधा मल्टीप्लाई कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर ये जो आपको ब्याज मिला उसमें आपको क्या कर लेना है? 100 इंक्लूड कर 100 इंक्लूड। चलो मैं करके दूं या फिर कर लोगे? बोलो, बोलो तो अब क्या क्या बोलोगे? मल्टीप्लाई कर ले तो क्या बोलेंगे? 7×5 = 35, 7×8 = 56, 56 और 3 59, पॉइंट का साथ रहेगा। देखो 7×5 = 35, 7×8 = 56, 56 और 3 59/2, 59/2% आपको ब्याज मिला। अच्छा, ये ब्याज जो मिला है, चाहो तो आप इसके पूरा भी काट सकते हो। मैं पूरा ही काट दूं? 2 से काट, 2 दूनी 4, कितना बचा? 1, 2 नीम 18, कितना बचा? 1, 2 साते 14, कितना बचा? 1 और 2 पांजा 10। बेटा कितने से पहले पॉइंट था? 1, तो अब ये पॉइंट कहाँ से लग जाएगा? यहाँ लग जाएगा। समझते हो ना इस पॉइंट की वैल्यू? तो क्योंकि 1 से पहले पॉइंट था, अब ये वाला पॉइंट तो आ गया, यानी कि 29.75% आपको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। ये अब तक ब्याज है। और अमाउंट, अमाउंट का फॉर्मूला होता है 100 प्लस में, तो 100 में वो जोड़ देंगे। 100 में 29.5 को जब 2 से भाग किया तो 29.75, 59.5 को भाग किया तो कितना आ जाएगा? 29.75, यानी कि कुल मिलाकर ब्याज आपको मिला 129.75। इतने परसेंट ब्याज मिला बेटा। हो जाती है, इसका मतलब वो राशि किसके बराबर है? वो राशि है 12,456 के बराबर है। अब हमसे क्या पूछा है? समान राशि, यानी कि प्रिंसिपल पूछा है बेटा। 100% की वैल्यू हमें बता देनी है। यहाँ से 100% की वैल्यू आप निकालना। उस 100% की वैल्यू जो आएगी, प्रिंसिपल आ जाएगा बेटा यहाँ से, उस प्रिंसिपल गुना में दर क्या है? समान राशि पर साधारण ब्याज की दर है 6 चौका 24 और 1 25/4%। परसेंट हटाएंगे बटा में 100। ठीक है, अब यहाँ से आपको खुद करना है। तो कह रहे हैं कि ब्याज ज्ञात कीजिए। कितने? उस समान राशि पर समान ब्याज पर। अच्छा, समान ब्याज की दर, दर वही है बेटा, दर कितनी है? 8.5%। 8.5%। अच्छा, इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्लास में मैंने ये ऐसे बता दिया है, तो आप ऐसे ही कर लेना, है ना? समान ब्याज पर 6.5 से 1/4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज बताना है, हमें बता देंगे। एक और एक तरीके से कैसे कर सकते हैं बताओ सर? फिर एक और तरीके से ये कि बेटा कि समान धनराशि, धनराशि तो समान है, राशि धनराशि हमने जो भी यहाँ निकालेंगे वो समान है, और उसी समान धनराशि पर समान ब्याज की दर है। तो हम कहाँ पर चले गए? हम चले गए इस वाले को, जहां पर हमारा टाइम बचाने के लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया, राशि और दर समान हो तो सारा खेल किसका है? सारा खेल समय का है। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। अब आपका देखते हैं कितना दिमाग चलता है। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताना। ये आपके सामने 4 ऑप्शन क्लियर है। फिलहाल के लिए इतना ही।
अब करेंगे हम नेक्स्ट टाइप वाइज क्वेश्चन स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में, और कमेंट करके बताना क्लास कैसी थी, और कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें अपने व्हाट्सएप नंबर से आप हमें मैसेज कर सकते हो, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।